मेरे पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं। मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ, वे फिर भी मेरा मेंटली टॉर्चर करते हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, एक सिंपल सी बात ये है कि पेरेंट्स का और बच्चे का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज्यादा हैवी कार्मिक होता है, क्योंकि आप उनके घर में जन्मे हैं। पति पत्नी का भी ऐसा ही कार्मिक होता है। आप उनके घर में, मतलब पेरेंट्स वाला तो खास तौर पे बड़ा हैवी कार्मिक है। आपने उनके घर में जन्म लिया है। अब वो टॉक्सिक क्यों है, तो वो डिपेंड करता है, कोई कार्मिक ऐसा रहा होगा। देखो, एक फर्ज है, एज ए बेटी आपका एक फर्ज है। एक फर्ज को फर्ज की तरह से निभाने का पूरा पूरा प्रयास करें, और मुझे उम्मीद है आप करती भी होंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, आपने हमारी बातें सुनी हैं, तो डेफिनेटली आप करती भी होंगे। जिस हिसाब से सवाल करें आप जरूर करती होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार कुछ दिन के लिए और प्रयास जारी रखें, दिल में ये समझते हुए कि मान लो ये परमात्मा का रूप है कुछ समय के लिए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ये कि हम छोड़ के नहीं भाग सकते। मैंने अभी अभी ये आंसर दिया किसी वाइफ के लिए। वाइफ के लिए आपके पास एक फ्रीडम हो सकती है, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन जब आप पेरेंट्स की बात करते हैं, देखो पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं एक प्यार का रिश्ता है, और कार्मिक है, हैवी कार्मिक है। हो सकता है आपने कोई कर्ज लेकर पिछले जीवन में इनका चुकाया ना हो, या इन लोगों को बहुत तकलीफें दी हो, और उस चीज के कारण ये आपके पेरेंट बने हो। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है, राइट? अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से एक बार आपको जरूर अपनी गलतियां समझते हुए, माफी मांगते हुए इनकी सेवा करनी चाहिए, और इनके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बार बार भेजिए। इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो, इनके मन में मेरे प्रति पॉजिटिविटी पैदा हो, इनके मन में मेरे प्रति पॉजिटिविटी पैदा हो। ऐसा करके पॉजिटिव वाइब्रेशन उनकी ओर जरूर भेजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि चीजें बदलती हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा है तो परमात्मा का ही रूप। आप भी समझते हैं ना, है तो सबके अंदर परमात्मा का ही अंश मौजूद। लेकिन आत्मा कभी कभी बहुत ज्यादा सुसुप्त होती है, या किसी पीड़ा में होती है। अब उसको कुछ तो, जो आपके प्रति वो इतने हैवीली टॉक्सिक हैं, तो कुछ तो उनके अंदर दर्द है, कोई पुराना दर्द है जो आपने दिया है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आपकी शादी का समय नहीं आता, तब तक ऑब्वियसली आप उनके प्रति एक रिश्ता जरूर प्यार का बनाए रखें, अपना प्रयास फिर से करें। समय आएगा जब आपकी थोड़ा टॉक्सिक, थोड़ा सा समय खत्म होगा, क्योंकि पेरेंट्स से आप भाग के नहीं जा सकते, नहीं भाग सकते। यहाँ मैं बिल्कुल आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। आप जरूर अपनी माफी प्रार्थना कंटिन्यू करें, जितना हो सके उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास करें, उनको शांत रखने का प्रयास करें। और समय आने पर जब चीजें छूट जाएंगे तो अपने आप इनसे दूर हो जाएंगे। पर इसको प्यार से ही डील करना पड़ेगा, यहाँ कोई एस्केप रूट नहीं है, राइट? थैंक यू।